जो है बिल्कुल भी देश की अस्मिता पर आंच नहीं है, कि देशभक्ति पर आंच नहीं है, कि ऐसी देशभक्ति का जोश और गौरव के साथ मैं आदरणीय तेजस्वी अवस्थी जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। एक बार गोला गोकरनाथ मुझे बताते एक बड़े कवि को और अच्छे कवि को किस प्रकार आमंत्रित करते, दोनों हाथ माता वीणा पाणी के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। आप सबकी गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ। जैसा कि समय बहुत हो चुका है, जैसा कि मेरे लिए बहुत हो चुका है दादा, आपके लिए तो अवश्य है। तो बिना किसी भूमिका के मैं सीधे अपने कागजात पर आता हूँ। और एक कविता जैसा कि बहुत नई कविता है, जैसे कि कभी मैंने देखा कि कभी मणिपुर में घटना हुई, कभी कलकत्ता में घटना हुई, तो जब हमने मणिपुर पे लिख दिया तब हमको विपक्ष का कहा गया, और जब विपक्ष पर लिख दिया तब हमको सत्ता पक्ष का कहा गया। तो दोनों को समाहित करके एक कविता लिखी है, और मैं जितने मन से सुना रहा हूँ, मैं बस ये उम्मीद आपसे लगाए बैठा हूँ उतने ही मन से सुन लीजिएगा, तो मैं अपने लेखन की सार्थकता मानूंगा, मैं समझ जाऊंगा कि एक कविता हुई है। तो मैं बस कविता शुरू करता हूँ बिना किसी मंच को समर्पित करता हूँ कि कब तक कितना और सहेंगे सबके मन में संशय है, कब तक कितना और सहेंगे सबके मन में संशय है, मन के भीतर क्रोध भरा है पर कुछ आंखों में भय है, मन के भीतर क्रोध भरा है पर कुछ आंखों में भय है। चलते हैं सिंहासन भी जब कमजोरों की सत्ता हो, चलते हैं सिंहासन भी जब कमजोरों की सत्ता हो, जनता चाहे मणिपुर हो, दिल्ली हो या कलकत्ता हो, जनता चाहे मणिपुर हो, दिल्ली हो या कलकत्ता हो, जनता चाहे मणिपुर हो, दिल्ली हो या कलकत्ता हो, एक कट सत्य जब तेजस्वी अवस्थी को सुने तब किसी पार्टी विशेष के श्रोता होकर नहीं, इस देश के श्रोता होकर, और इसी निडरता के साथ एक सत्य बोल रहा हूँ, और अगर आपको लगे तो मैं पूरे मंच का समर्थन चाहता हूँ। सुनिएगा कि जनता चाहे मणिपुर हो, दिल्ली हो या कलकत्ता हो, सबको केवल बस अपनी अपनी सत्ता से मतलब है, सबको केवल बस अपनी अपनी सत्ता से मतलब है, नहीं किसी को मणिपुर दिल्ली कलकत्ता से, नहीं किसी को दिल्ली कलकत्ता से मतलब है। पर हमको पीड़ा गाएंगे रख सकते मुंह बंद नहीं, हम भारत माँ के रखवाले कविए हैं जयचंद नहीं, हम भारत माँ के रखवाले कविए हैं जयचंद नहीं। और कवियों का गौरव क्या रहा, समर्पित करता हूँ कि जितने भड़के अंगारे पानी में मिला दिए हमने, जितने भड़के अंगारे पानी में मिला दिए हमने, अपनी कविता से कितने सिंहासन हिला दिए हमने, अपनी कविता से कितने सिंहासन हिला दिए हमने। मुझको मेरा देश छोड़कर और किसी से प्यार नहीं, मुझको मेरे स्वाभिमान से समझौता स्वीकार नहीं, मुझको मेरे स्वाभिमान से समझौता स्वीकार नहीं, मुझको मेरे स्वाभिमान से समझौता स्वीकार नहीं। जागरूकता करने वालों को धिक्कार रहा हूं मैं, किसी जागरूकता करने वालों को धिक्कार रहा हूं मैं, जिस्मों की सौदेबाजी को ठोकर मार रहा हूं मैं। और फिर समर्थन कर कीजिएगा कि दिल्ली की कोई भी गलती नहीं बांट सकता हूं मैं, दिल्ली की कोई भी गलती नहीं बांट सकता हूं मैं, कभी हूं सरकारों के तलबे नहीं चाट सकता। मैं सच बोलूंगा पर अपने सिर को नहीं झुकाऊंगा, मैं जनता की पीड़ा को मंचों से गाता जाऊंगा, मैं जनता की पीड़ा को मंचों से गाता जाऊंगा। अगला तुम देखिएगा, समझिए कि अंतस में छाले फूटे हैं, अधरों पर मुस्काने हैं, अंतस में छाले फूटे हैं, अधरों पर मुस्काने हैं, खुश दिखने के सबके अपने अपने कुछ पैमाने हैं, खुश दिखने के सबके अपने अपने कुछ पैमाने हैं, चिन्हित लोगों का पिंजरों से प्रेम बहुत ही
समय समय पर मेरे भारत ने इन सबको झेला है, सबने मिलकर भारत के मन के मंदिर से खेला है। कहीं कहीं पर चंद्रमा वाली भूमरता फैलाते हैं, कहीं कि महफिल में फूहड़ता के सम्मान टूट रहे हैं क्यों, चंद गजनवी आज हमारा भारत लूट रहे हैं क्यों। सबने मिलकर भारत के मन के मंदिर संग खेला है, समय समय पर मेरे भारत ने इन सबको झेला है। कहीं कहीं पर चंद्रमा वाली फूहड़ता फैलाते हैं और कहीं पर चंद दरिंदे अपनी प्यास बुझाते हैं। इनके हाथ हवस के कारण दिखते फैले फैले हैं, इनके हाथ हवस के कारण दिखते फैले फैले हैं। ऐसे चाहिए किसी सांप के विषय अधिक विषय में, ऐसे ये धरती मैया के ऊपर बोझा बनकर बैठे हैं, ये धरती मैया के ऊपर बोझा बनकर बैठे हैं। संविधान के चौड़े सीने पर ये तनकर बैठे हैं। इनसे पूरी दुनिया को बस अंधकार की आशा है। ये कहते अपराधी अच्छा होने की परिभाषा है। इनसे किए कुकर्मों का तुम ब्यौरा मांग नहीं पाए, वक्त रहे गद्दारों को फांसी पर टांग नहीं पाए। इनसे किए कुकर्मों का तुम ब्यौरा मांग नहीं पाए, वक्त रहे गद्दारों को तुम फांसी टांग नहीं पाए, वक्त रहे गद्दारों को तुम फांसी टांग नहीं पाए। ऐसे गद्दारों को दीवारों में चूना नहीं गया, इनको चौराहों पर गोली से भूना नहीं गया, गोली से भूना नहीं गया। अगर चाहते अब तुम देना भारत माँ को चोट नहीं, सरकार से क्या निवेदन कर सकता है, सुनिएगा। अगर चाहते अब तुम भारत माँ, अगर चाहते अब तुम देना भारत माँ को चोट नहीं और तुम्हारे मन मंदिर में गर्दन के पर खोट नहीं, तो फिर लोहा लात फैसला दो दुनिया के बंदों को, चौराहों पर गोली मारो पनप रहे फैसला दो दुनिया के बंदों को, चौराहों पर गोली मारो पनप रहे चेतनों को। तब हम और तब क्या होगा, तब हमको ऐसी घटना का हल उपयुक्त मिलेगा जी। अपना भारत ऐसों के बंधन से मुक्त मिलेगा, अपना भारत ऐसों के बंधन से मुक्त मिलेगा जी। लेकिन राजनीतियां सुपर मत करना, क्रूर लोभियों की धमकी से मत डरना। मैं ऐसे पापी असुरों के नाम गिनाता जाऊंगा, मैं जनता की पीड़ा को मंचों से गाता जाऊंगा, मैं जनता की पीड़ा को मंचों से गाता जाऊंगा। और गंभीर होइएगा, एक शब्द का एहसास होगा, जागरूकता करने वाले सबके सब चुप बैठे हैं, जागरूकता करने वाले सबके सब चुप बैठे हैं और अहंकारी केवल सत्ता के मद में बैठे हैं, और अहंकारी केवल सत्ता के मद में बैठे हैं। ऐसी घटना पर मानवता चीख चीख कर रोती है, चाहे वो कलकत्ता हो चाहे मणिपुर। ऐसी घटना पर मानवता चीख चीख कर रोती है, जैसे बिन पानी के कोई मछली व्याकुल होती है, जैसे बिन पानी के कोई मछली व्याकुल होती है। चौकन्ना रहना दुश्मन से अपनी जगह सही ही है, लेकिन हमको कुछ खतरा घर वाले सांपों से ही है, लेकिन हमको कुछ खतरा घर वाले सांपों से ही है। मेरी आंखों से गिरते हर आंसू ने ये सोचा है, और इसी दुनिया ने और इसी दुविधा ने मेरा मन भीतर से नोचा है। नई सदी का ये कैसा भारत मन समझ नहीं पाता, जहाँ नारियों की रक्षा करने को कोई ना आता। सबके आंखों के पानी को मैंने मरते देख लिया, और शेर को गीदड़ के साहस से डरते देख लिया। गलत देख कर जो चुप बैठे, गलत देख कर जो चुप बैठे, गलत देख करके जो चुप बैठे सबकी निगरानी में, इससे बेहतर है वो डूब मरे चुल्लू पर पानी। गलत देख करके जो चुप बैठे सबकी निगरानी में, इससे बेहतर है वो डूब मरे चुल्लू भर पानी में, इससे बेहतर है वो डूब मरे चुल्लू भर पानी में। जिस्मों का व्यापार नहीं होने देना, ये मन को स्वीकार नहीं होने देना। मैं भी ऐसे सांपों के फन कुचलूंगा, चिल्लाऊंगा, मैं जनता की पीड़ा को मंचों से गाता जाऊंगा, मैं जनता की
सुनिए बहुत अच्छा बोल रहे हो, बहुत सुंदर। सुनिएगा कि कहीं द्रौपदी की महलों में लाज उछाली जाती है, कहीं द्रौपदी की महलों में लाज उछाली जाती है, कहीं नारियों की गरिमा पर आंखें डाली जाती हैं, कहीं कहीं पर तेजाबों के हमले होते दिखते हैं, कहीं बेटियों के 70 टुकड़े भी रोते दिखते हैं, कहीं बेटियों के 70 टुकड़े भी रोते दिखते हैं, कहीं बेटियों के 70 टुकड़े भी रोते दिखते हैं। और इस पंक्ति पर विशेष आशीर्वाद चाहूंगा मंच का। कहीं द्रौपदी की महलों, कहीं द्रौपदी की महलों में लाज उछाली जाती है, कहीं नारियों की गरिमा पर आंखें डाली जाती हैं, कहीं कहीं पर तेजाबों के हमले होते दिखते हैं, कहीं बेटियों के 70 टुकड़े भी रोते दिखते हैं। गिरे हुए जाहिल कुछ को रहने देते आबाद नहीं, शायद इनको दुर्योधन शकुनी की हालत याद नहीं। गिरे हुए जाहिल कुछ को रहने देते आबाद नहीं, गिरे हुए जाहिल कुछ को रहने देते आबाद नहीं, शायद इनको दुर्योधन शकुनी की हालत याद नहीं, शायद इनको दुर्योधन शकुनी की हालत याद नहीं। महाभारत का दृश्य का वर्णन है, आगे देखिएगा कि मैं उनको बताना चाहता हूँ कि क्या होता है ऐसे लोगों के साथ कि केवल तन से वस्त्र खींचने का अंजाम नहीं भूलो, केवल तन से वस्त्र खींचने का अंजाम नहीं भूलो, केवल तन से वस्त्र खींचने का अंजाम नहीं भूलो, जंगा पर आमंत्रित करने का परिणाम नहीं भूलो, जंगा पर आमंत्रित करने का परिणाम नहीं भूलो। दुशासन ने भरी सभा में वस्त्र द्रौपदी के खींचे, भीष्म पितामह द्रोण सभी थे मौन वहां आंखें नीचे, सभी कौरवों के खाते में फिर रोना ही रोना था, सभी कौरवों के खातों में फिर रोना ही रोना था, सबकी कोशिश हार गई थी, युद्ध वहां तो होना था, सच्चाई की जीत सहित जिसने काफी संदेश दिए, 5 पांडव 100 कौरव पर भारी पड़ते देख लिए। सच्चाई की जीत सहित जिसने काफी संदेश दिए, 5 पांडव 100 कौरव की 100 कौरव पर भारी, 5 पांडव 100 कौरव पर भारी पड़ते देख लिए। लेकिन इसके साथ नया संदेश मिला, बतलाता हूँ। ये कवि है, कवि क्या उससे निकाल के रहा है, मैं क्या संदेश देना चाहता हूँ। दुशासन और दुर्योधन दो चरित्र अपने दिमाग में रखिएगा, पंक्तियां आगे सुनिएगा कि सभी कौरवों के खाते में फिर तो केवल रोना था, सबकी कोशिश हार नहीं थी, युद्ध वहां तो होना था, सच्चाई की जीत सहित, सच्चाई की जीत सहित जिसने काफी संदेश दिए, 5 पांडव 100 कौरव पर भारी पड़ते देख लिए। लेकिन इसके साथ नया संदेश मिला, बतलाता हूँ, केवल एक पंक्ति में ही मैं गाता हूँ, समझाता हूँ। जब महलों में महिलाओं की लाज उछाली जाती हो, जब नारी की आंखों से आंसू की धारा आती हो, तब ऐसा करने वालों की जान उखाड़ी जाती है या उन पर चढ़ करके उनकी छाती फाड़ी जान उखाड़ी जाती है, तब ऐसा करने वालों की जान उखाड़ी जाती है या उन पर चढ़ करके उनकी छाती फाड़ी जाती है। जिस्म मोहब्बत का आधार नहीं होता, जिस्म मोहब्बत का आधार नहीं होता, गलत पुरोधा को स्वीकार नहीं होता, भावों की आंधी में बहकर कंगन नहीं सुनाऊंगा, मैं भावों की, मैं जनता की पीड़ा को मंचों से गाता जाऊंगा, मैं जनता को जैसा कि मंच का आदेश है, चूंकि कभी हूँ तो आदेश का पालन तो करूँगा ही। मैं कुछ छंद बड़े ले रहा हूँ, सुनिएगा, छंद सुनिएगा, हाँ सुनिएगा कि भारत के गौरव का गान करती रही जो उस महाराणा की जवानी को प्रणाम है, कि भारत के गौरव का गान करती रही जो उस महाराणा की जवानी को प्रणाम है। और भूषण बिहारी घनानंद छैल जी के छंद सूर्य कबीरा की मीठी वाणी को प्रणाम है। भूषण बिहारी घनानंद छैल जी के छंद सूर्य कबीरा की मीठी वाणी को प्रणाम है। तो इसी धरा पर सूर्य पुत्र ने लिया था जन्म, हाथ जोड़ कर्ण जैसे दानी को प्रणाम है। तो हो करके नारी पानी गोरों को पिला दिया था, मर्दानी झांसी वाली को प्रणाम।
कि आजकल का माहौल ये भी है, सिर्फ तुकबंदियाँ कर दो, मंचों पे जमना आना चाहिए। कहते हैं कि मैं इस बात का खुले मंच से विरोध करता हूँ। और मैं कहना चाह रहा हूँ कि तमाम जनपदों की हम यात्राएं करते हैं, कुछ ऐसे कवियों से पाला पड़ जाता है। मैंने कहा पाला पड़ जाता है, मिलते नहीं है, पाला पड़ जाता है। अहंकार में लिखते हैं, कहते हैं मैं करूँ, अपने पंक्तियाँ सौंपता हूँ, सुनिएगा। और कामना करता हूँ कि विशेष आशीर्वाद देकर मुझे विदा करेंगे। एक अंतिम छंद सुनिएगा कि हुए जो एकत्र ही नहीं आया अहंकार, तब खुद को ये जुगनू भी रवि मानने लगे। हुए जो एकत्र ही नहीं आया अहंकार, तब खुद को ये जुगनू भी रवि मानने लगे। और लिखे चंद छंद कुछ मुक्तक गजले और स्वयं को कविता का अभिमान मानने लगे। तो हुई माता वीणा वादनी की इन पे कृपा, तो खुद को कबीर सी ये छवि मानने लगे। और सिर्फ तुकबंदियों का मेल करने लगे, जो वो भी आज अपने को कवि मानने लगे। बहुत आशीर्वाद, बहुत सुंदर गाय पाठ, आनंद आ गया। अब मुझे याद आ गई जवानी की नहीं, एक फिल्म आई थी बॉर्डर। उस फिल्म में क्या हुआ था कि बॉर्डर फिल्म में अचानक 1965 की लड़ाई में एक मोर्चे पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया और वहां पर केवल थल सेना की एक टुकड़ी थी, बीएसएफ टुकड़ी थी। एयरफोर्स ने कहा कि हम सवेरे पहुंच सकते हैं। पूरी रात बीएसएफ की छोटी सी टुकड़ी जो है उसमें जो नाई था वो भी, जो हलवाई था वो भी, संतरी था वो भी, सब मोर्चा खोले रहे। उस फिल्म में सुनील शेट्टी क्या होता मरता है, नहीं होता है, कोई मरता है, सुबह मरता है। तो ऐसे ही रात पूरी हम लोगों को काटनी। अब कौन मरेगा, कौन सुनील शेट्टी बनेगा, ये तय नहीं हो। मैं तो सच में कोई कवि नहीं हूं, कवि प्रेमी हूं, एक श्रोता हूं। तो श्रोता उठ के यहां खड़ा हो गया। हम सोचे थे कि इस बार हम ना संग्रहण करेंगे और ना कविता पढ़ेंगे, लेकिन वही ना कि मोची को भी हथियार उठाने हैं, हलवाई को भी हथियार उठाने, वैद्य को भी हथियार उठाने, तो वकील को भी हथियार उठाने, सबको जो है हथियार उठा के मैदान में आना है। हमारे बीच सुबह से देख रहा हूं एक संत महात्मा बैठे हुए हैं, स्वामी जी अलीगढ़ की धरती से आए हुए हैं। इनको हम ठंड के मोर्चे में उतारते हैं, क्योंकि नाई, हलवाई, पुजारी सबका उतरना जरूरी है। इससे पहले कि हम वकील को उतार दें, हम बैंक के अधिकारी को उतार दें, मैं गाफिल स्वामी जी को बुलाता हूं इस उम्मीद के साथ कि वो अगले 20 मिनट में हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और ये जो एवरेस्ट की चढ़ाई है 150 घंटे की, उसमें अपना कंधा लगा देंगे। इनके कंधे पर, इनके संत व्यक्तित्व के कंधे पर जब ये छोटी काशी का महाकुंभ सवार होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये निश्चित रूप से 150 घंटे के 151 घंटे में पहुंचेगा, क्योंकि संत महात्मा 11, 21, 51 घंटे जीरो तो होता ही नहीं। तो मैं अलीगढ़ से आए हुए गाफिल स्वामी जी को आमंत्रित करता हूँ, आइए और हम सबको कविता रूपी आशीर्वाद दीजिए।
तो सभी उपस्थित, शायद बच्चे ने माँ और पिता और जो बैठे हुए हैं उसने प्रणाम किया हुआ, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि आपने इतनी सुंदर संतान को जन्म दिया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपके लिए, सादर प्रणाम हमारी तरफ से। तो सभी उपस्थित वृंदजनों, सभी उपस्थित वृंदजनों, शत शत तुम्हें प्रणाम। एक बार सब प्रेम से बोलो जय श्री आप सब आए तो ये मौसम सुहाना हो गया। आप सब आए तो ये मौसम सुहाना हो गया। आपसे मिलकर हमारा दिल दीवाना, आपसे मिलकर हमारा दिल दीवाना हो गया। आओ कुछ चर्चा करें हम देश जन कल्याण की, और खाने पीने का जमाना तो पुराना हो गया। और इसके नाम दो पंक्तियां देखेंगे आप। छोटी काशी का, छोटी काशी का पिता, छोटी काशी का पिता, अद्भुत है ये काम, अमर रहेगा जगत में कपिलस का शुभ नाम। बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम। आज से कविता पढ़ी थी, राम मैदेश हो गया था, इन्होंने पढ़ी थी राम की कविताएं, तो झड़ी लगा दी थी कि मीठो मिश्री सौ लगे, ब्रजभाषा से आए, ब्रज का एक दो है कि मीठो मिश्री सौ लगे, प्रभु राम को नाम, राम राम जपो भली करेंगे राम। और क्या पंक्तियां राम के नाम देखेंगे आप कि राम राम जप राम बाबरे, राम राम जप राम बाबरे, राम प्रभु का नाम बाबरे, काम क्रोध मद लोभ मोह तजु, काम क्रोध मद लोभ मोह तजु, पहुँच अयोध्या धाम बाबरे, पहुँच अयोध्या धाम बाबरे। और चार पंक्तियां मां शारदे के नाम दे रहा हूं आपको। कि कविता भी तू ही, कविता भी तुम ही, कविता भी तो तुम ही हो, तुम ही कविता भी तो तुम ही हो, जीवन का संगीत तुम ही हो, तुम ही हो सर्वस्व सार दे, तुम ही हो सर्वस्व सार दे, तुम ही हार और जीत तुम ही हो, तुम ही हार हो जीत तुम ही हो। बड़ा ही सुंदर आयोजन, पुनः बधाई कपिल फाउंडेशन के लिए, कपिल फाउंडेशन के लिए बहुत बहुत आभार आपका। और मैं चाहता हूं कि मातृशक्ति को समर्पित, हालांकि नहीं अभी चली गई और वो सिर्फ ऐसी इंतजार में बैठी थी कब मेरे बेटे का नंबर आया और कब मैं यहाँ से जाऊँ। बेटा बैठा है, चलो ये तो आपके लिए बहुत बहुत बधाई है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। चार पंक्तियां दे रहा हूँ मातृशक्ति को समर्पित। पूरा देश सिर्फ राम की बदौलत होता है कि नहीं तेरी ये काया है, नहीं तेरी ये दौलत है, सुनो नहीं तेरी कि नहीं तेरी ये काया है, नहीं तेरी ये दौलत है, नहीं ये नाम भी तेरा, नहीं तेरी ये शौहरत है, जिसे तू अपना कहता है, जिसे तू अपना कहता है, नहीं है वो भी कुछ
जब तक हमारी ये सांस है, हम जिंदा हैं, माँ आपके साथ 24 घंटे कैसे है, 4 घंटे और माँ स्वागत है। देखेंगे माँ की स्मृतियों को कि भाव